अरे यार, सबको पता चल गया। अंकल आंटी घर पहुंच गए और वो सब गुरुद्वारे आ रहे हैं। अब क्या होगा? प्रीतो तू सोच, मैं मेरे दिमाग की पत्ती। एक काम करते हैं, हम ना गुरुद्वारे में मिलकर छुप जाते हैं, है ना? चलो 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 चलो। अरे और सुनो, ये क्या तुम फौजियों की तरह खड़े हो? तुम्हारा बॉर्डर नहीं है जो तुम बिल्कुल सामने से दुश्मनों से लड़ लोगे? अंदर चलो, छुप जाते कहीं। अरे यार, कोई फायदा नहीं होगा। गुरुद्वारे में जहाँ पे भी छुपेंगे हमें ढूंढ नहीं लेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। देखो, कोई आइडिया वाइडिया मत दो। ये ना आइडिया ढूंढने का टाइम नहीं, छुपने का टाइम है। हाय बाबा जी, कुछ करो बाबा जी को। अभी है ना, तुम्हारे प्रेयर्स भी काम नहीं आने वाले। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती है कि अगर वो दोनों परिवार यहाँ आ गए तो हमारे सारे के कराए पे पानी फिर जाएगा, इन दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। कैसे? अब मेरी बात सुनो, इधर। मेरे ख्याल से राजवीर ठीक कह रहा है। तुम्हारे पास दूसरा कोई आइडिया है? नहीं ना, तो यही ठीक है। ओके? हाँ, ओके, ठीक है, डन। उधर जी, अरे जस्सी जोगी, ओए उधर भाग रहे जस्सी जोगी। ओए, ये क्या हो गया? ये दोनों कहाँ भाग गए? सारी मेहनत पर पानी फिर गया यार। इसका मतलब जोगी और जस्सी परजाई जी की शादी नहीं हो पाएगी? शादी कैसे नहीं होगी? अभी तो हम यही हैं। वो तुम दोनों यहाँ पर हो तो वो दोनों कौन थे? अरे जल्दी चलो ना, चलानी नहीं आती है। आगे आगे आगे, भागो भागो, चलो चलो। अरे देखिए तो कैसी लड़की है, मेरे बच्चे को गुरुद्वारे से ही उठा के ले जा रही है। साफ साफ दिखाई दे रहा है वो जोगी मेरी बेटी को भगा ले जा रहा है। अरे गुरुद्वारे से वो नहीं बल्कि जोगी उस लड़की को भगा के ले जा रहा है। कोई दूध पीती बच्ची नहीं है तुम्हारी जो कोई भी उठाकर ले जाएगा। देखो तो जरा कैसे चुपचाप उसके पीछे बैठी है। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसी और को क्या दोष देना। प्रीतो, तुम? राजवीर, तो फिर हमारे बच्चे कहाँ हैं? वो तो गुरुद्वारे में है और मेरे ख्याल से अभी तक हाँ शादी भी हो गई होगी। उन्होंने शादी कर ली? जी वो दोनों सच में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं जी। उन दोनों को हम अलग नहीं देख पा रहे थे, इसलिए। मैं जानता हूँ तुम दोनों ने इसमें उनकी मदद की है, इसीलिए तुम हमें यहाँ लेकर आए हो ना। हमने उनकी मदद की है अंकल जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो दोनों मिल जाएं। उन दोनों को मिलाने का फैसला भी आप लोग का ही था। आप लोगों ने ये रिश्ता जोड़ा था ना, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप लोग ही उसके खिलाफ हो गए? ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। इतना याद रखना, अगर ये रिश्ता मैं जोड़ सकता हूँ तो इसे तोड़ भी सकता हूँ। बिल्कुल तोड़ सकते हैं अंकल जी। आप लोग माता पिता हैं, आप लोग को हक है। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या आप अपनी बेटी के सपने टूटते हुए देख सकते हैं अंकल जी? जब आप दोनों ने उन दोनों के रिश्ते को जोड़ा है तो आज आप लोग क्यों उसे तोड़ने पे लगे हुए हैं? क्यों आप उन्हें एक नहीं होने दे रहे? आज जब आशीर्वाद देने का टाइम आया है तो आप लोग ही अपना हाथ खींच रहे हैं उनके सर से। क्यों अंकल जी, आखिर क्यों? अंकल जी, रिंग सेरेमनी पे आपने जस्सी जी का हाथ जोगी जी के हाथ में दिया था ना, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि जोगी जी जस्सी जी के लायक नहीं है? और आप अंकल,
आपने ही तो जस्सी जी के सर पे चुन्नी चढ़ाई थी ना, उन्हें अपने घर की इज्जत होने का मान दिया था। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि जस्सी जी आपके घर की इज्जत बनने के लायक ही नहीं? बताइए क्या हो गया ऐसा? आंटी जी, एक माँ के लिए सबसे ज्यादा खुशी उसकी बेटी की शादी के लिए होती है और सबसे ज्यादा दुख उस रिश्ते के टूटने का। आंटी जी, जिस माँ ने अपनी बेटी की शादी के सपने देखे थे, आज वही माँ अपनी बेटी को शादी के जोड़े में नहीं देख पा रही। नहीं बस। और आंटी जी, आप जोगी जी आपके लौते बेटे हैं ना, आज अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आप उनके साथ भी। मैं ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन इनका गुस्सा, इनकी जिद के आगे मेरी नहीं चलती। क्या क्या सोचा था कि बेटे के माथे पे सेहरा सजाऊंगी, बहू को मुंह दिखाई में अपना खानदानी हार दूंगी। मेरे भी यही अरमान थे, मगर इनके झगड़े में सारे अरमान मिट्टी हो गए बेटा। माना कि हम बड़ों से गलती हुई है, पर गलती सुधारने का ये कौन सा तरीका है कि उन्होंने भागकर शादी कर ली? दूसरा कोई रास्ता आपने छोड़ा ही नहीं था अंकल। हमने तो आपको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप समझने के बजाय आपने जोगी की शादी कहीं और करने का फैसला कर लिया। ऐसी हालत में वो लोग और क्या करते हैं? कहीं सुना था कि बच्चों की खुशी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन आप लोगों ने तो अपने झूठे शान के लिए बच्चों की खुशी की कुर्बानी दे दी। अभी भी ना कुछ नहीं बिगड़ा है, वो आज भी आपके वही जोगी और जस्सी हैं। और बेशक उन्होंने शादी कर ली है, लेकिन उनकी शादी आप लोग के आशीर्वाद के बिना आज भी अधूरी है जी। भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने आपको अपने घर पर बुलाकर ना जाने क्या भला बुरा कह दिया। मुझे माफ कर दो भाई साहब। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। झगड़ा तो हमने शुरू किया था, और अब तो मुझे भी याद नहीं। पुरानी सारी बातें भूलकर हाँ गले लग जाओ। वेल डन, वेरी इम्प्रेसिव। थैंक्स। वैसे अच्छा लगा आज तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ सुन के। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ तो उस फिल्म की कर रहा हूँ जिसमें तुमने लाइन चुराई है। देखो, इतने अच्छे मौके में ना मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, बात नहीं करना चाहती। एक काम करो, तुम खुद ही आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, वो मेरी लूना वहाँ दूर खड़ी है। बैठ जाओ, लेकिन चिपकना नहीं। हाँ, चिपकना नहीं। अंकल जी, गुरुद्वारे चलते हैं, उधर बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ चलिए 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 जल्दी। चलो तो जोगी, ये तुम दोनों की फैमिली को क्यों लेके आ रहे? राजवीर ने। अरे टेंशन मत ले, सब लोग मान गए हैं। कांग्रेचुलेशन। जस्सी पुत्र, बल्ले बल्ले हो गई है जी, ये तो हमने कर दिया। I don't believe इस पागलपन में शामिल। ऐसा पागलपन मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। हमारे साथ रहोगे ना तो ऐसे पागलपन तो करते ही रहोगे, क्यों जी? बिल्कुल जी। वैसे थैंक्स। वैसे एक बात बोलूं, आज पहली बार मैंने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। मुस्कुराते हुए इतने बुरे भी नहीं लगते हो। ओए होए, क्या बात है जी। आज रबड़ के मुंह पे स्माइल और प्रीतो जी के मुंह पे राजवीर की तारीफ। कमाल है जी, कमाल है। वैसे थैंक यू। क्या कुछ कहा आपने? हाँ हाँ, तुमसे कह रहा हूँ, थैंक यू। तुम्हारे बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। अच्छा जी, तो फिर जी आप दोनों को भी बहुत 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 सारा थैंक यू, क्योंकि आप दोनों नहीं होते ना तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। नहीं प्रीतो जी, आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन स्पेशल थैंक्स तो सिर्फ आपको ही जाता है। हम तो राजवीर को इतने सालों से जानते हैं, लेकिन जस्सी परजाई जी से तो आप अभी अभी मिली।
और इतनी छोटी सी मुलाकात में अपने इन दोनों के लिए कितना कुछ किया है। कमाल है जी ये तो। अरे ध्रुव जी, कमाल वमाल कोई नहीं। बात ये नहीं होती है कि हम इंसान को कितने सालों से जानते हैं, बात ये होती है कि हम उसे कितने अच्छे से जानते हैं। और जैसे जैसे जब मैं पहली बार मिली थी ना, तो मुझे बहुत अपनापन सा लगा था। और पता है, मेरे पापा जी हमेशा कहते हैं कि दूसरे को खुशी देने में ना बहुत मजा आता है। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि इतने सारे लोगों को मेरी वजह से खुशी मिली है। कितना खुश लग रहे थे ना जोगी जी जस्सी जी साथ में। आज तो खुश लग रहे हैं, लेकिन क्या पता कुछ महीनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद खुश होंगे नहीं होंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? बाबा जी कह रहे हैं ये लोग हमेशा खुश रहे, सारी जिंदगी एक साथ रहे और खुश रहे। सारी जिंदगी? लाइफ में कुछ भी लाइफ टाइम गारंटी के साथ नहीं आता। प्यार आता है, और वो भी लाइफ टाइम गारंटी के साथ आता है। प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन होता है जो शादी के कुछ दिन बाद टूट जाता है। और प्यार तो सिर्फ एक बहाना है शादी का, बच्चे पैदा करने का। और शादी के बाद जब ये प्यार का भूत उतर जाता है तो सिर्फ उस सो कॉल्ड प्यार की निशानी यानी बच्चे रह जाते हैं, सारी जिंदगी तड़पने के लिए। पेरेंट्स के प्यार के नाम पर बेवकूफ बनना और बनाने का बहाना है, बस और कुछ नहीं। मतलब जोगी जैसे एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे। एक दूसरे का तो पता नहीं, हाँ, लेकिन खुद को जरूर बेवकूफ बना। मुझे ना तरस आता है तुम्हारी सोच पे, सच में। तुम मेरी सोच के बारे में क्या सोचती हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं। फर्क नहीं पड़ता? मतलब तुम्हारे दोस्त तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते? नहीं, दोस्तों की है लेकिन तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। और वैसे एक दिन साथ में बिताने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी दोस्त बन गए। धन्य हो तुम। मैंने तुम्हारे बारे में पहले जितना सोचा था ना, मुझे लगा था कहीं कि नहीं मैं शायद गलत हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने जैसा सोचा था ना, तुम उसे 10 गुना ज्यादा बदतर हो। और एक और बात, तुम जैसे बंदे से ना मुझे दोस्ती रखनी भी नहीं है। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जोगी और जस्सी आज एक रास्ते गए हैं, लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। और हाँ, बाबा जी से ना प्रार्थना करूंगी कि तुम जैसा बंदा ना मुझे जिंदगी में न टकराए। डोंट वरी, तुम्हारी ये प्रार्थना बिना मांगे पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज के बाद मैं खुद तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं। लेना देना? भाड़ में जाओ तुम, मुझे ना अपनी शक्ल मत दिखाना। बाय बाय। बत्ती का तो रोज का ड्रामा शुरू हो गया। जब मन किया चली जाती है। बैठ जाओ फिर पंखा लेकर। सर्दियों के दिन तो कट जाते हैं, उमस भरे मौसम को कोई कैसे काटे। इससे अच्छा ना तो बिजली का बिल ही देना बंद कर देना चाहिए, 2 पैसे तो बचेंगे। दीजिए, मैं अभी आपके लिए शिकंजी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चीनी के दाम कोई बिजली के बिल से कम है आजकल। संभाल के खर्च कर, महीने के आखिरी दिन शुरू हो गए। दीजिए ये लो। मिठाई किस खुशी में? अरे वो जोगी जी और जस्सी जी है ना, उनकी शादी हो गई। शादी हो गई? बात कैसे बनी? तू तो कह रही थी उनके बीच कुछ। अरे बीजी, बाबा जी ने चमत्कार कर दिया। पता है ईशु दी, दोनों परिवारों ने मिल के ना उन दोनों की शादी करा दी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने पुत्र। बाबा जी चाहे तो सबका बेड़ा पार लगा सकते हैं, और ना चाहे तो भूल जाते हैं। मैंने भी भूल जाना है, कल से पाठ ही नहीं पढ़ना है मैंने। क्या बात है बीजी, आज अपने बाबा जी से इतना गुस्सा? मोना मासी आ रही है ना, इसलिए। मोना मासी? अरे बीजी, इतने सालों बाद आपकी पक्की सहेली आ रही है और आप खुश होने की जगह बाबा जी पे गुस्सा निकाल रहे हो। ऐसे ही नहीं आ रही है, शादी का कार्ड लेकर आ रही है। नीता की शादी पक्की होगी। मीता को तो छोड़, ईशु से भी 1 साल छोटी है वो। पूरे 5 साल से बिना नागा के बाबा जी को अरदास लगा रही हूँ कि मेरी मीता की शादी करा दो, पर नहीं, मेरी एक नहीं सुनी बाबा जी ने। अब ये देखो, हफ्ते भर पहले स्वीटी की खबर आई थी, अब ये नीता। ऐसे लग रहा है बाबा जी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। बीजी, तू थोड़ा शांत रह। तू ज्यादा गुस्सा करती, टेंशन लेती, तेरा बीपी बढ़ जाता है। हाँ पता है मुझे। पता है तो भी करती है।
अच्छा ये बता बाकी सब का है? वो नीता सोनू के साथ गए प्रोजेक्ट के पेपर्स के कुछ फोटो स्टेट कराने थे। तो बानी की एक्स्ट्रा क्लास है, देर से आएगी। सीरियसली मॉम, ये अपने जोगी और जस्सी जी की शादी ना बिल्कुल फिल्मी तरीके से हुई थी। मॉम आपको पता है इस शादी में सब कुछ था, लव, फैशन, एक्शन, ड्रामा, सब कुछ मॉम। और फिर आपको पता है फिल्म की हैप्पी एंडिंग की तरह इस शादी की भी हैप्पी एंडिंग हो गई। आई विश आप लोग होते। एनीवेज मॉम, डैड को मेरा हेलो बोलना, और हाँ मैं आपसे ना थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके मॉम, बाय, लव यू। ओए, इतने कंसंट्रेशन के साथ क्या पढ़ा है न्यूज़पेपर में? अरे देख रहा हूँ कहीं जस्सी और जोगी की शादी ब्रेकिंग न्यूज बनकर तो नहीं आ गई। सीरियसली यार, जोगी और जस्सी जी की शादी की न्यूज़ तो बननी चाहिए थी। और वैसे ना मैं जोगी की शादी को बहुत मिस कर रहा हूँ। तू कुछ मिस कर रहा है या? यार मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी शादी कर ही लूं। जोगी तो इस कुएं में कूद गया, तू भी कूद जा। इसे कुआं नहीं, प्यार का समुंदर कहते हैं, जिसमें डूबने का अपना ही मजा है। यार मुझे तो ना प्यार हो गया यार। किससे? वो प्रीतो जी है ना। प्रीतो? ओए ठीक से सुना कर, वो प्रीतो जी की बहन इश्मित है ना, उससे प्यार हो गया मुझे। क्या लड़की है यार वो। उसकी आंखें बिल्कुल हिरन जैसी हैं और उसकी आवाज बिल्कुल कोयल जैसी। यार जिस दिन मैंने उसे देखा था ना, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे बच्चों की मम्मी तो वही बनेंगी। बच्चे? अब शादी होगी तो बच्चे तो होंगे ही ना। और वैसे भी मैं किससे बात कर रहा हूँ जिसे प्यार और अचार के बीच में कोई फर्क ही नहीं मालूम। खैर छोड़। राजवीर भाई, मेरे ना कुछ कपड़े ऑल्ट्रेशन पे देने हैं, तो हम प्रीतो जी के घर चल रहे हैं। तुझे तो सिर्फ बहाने चाहिए प्रीतो जी के घर जाने के लिए। तेरे बहाने बंद कब होंगे? जब मेरी लव स्टोरी शुरू होगी तब मेरे बहाने भी खत्म हो जाएंगे। चले? मैं नहीं आ सकता, तू चले जा। भाई देख, भाई प्लीज देख, मना मत करियो प्लीज प्लीज। देखो जोगी का समय देख, चलना। मैं इश्मित से मिल लूंगा और तू प्रीतो जी से मिल लियो। नहीं यार मैं नहीं आ सकता, सीरियसली। मुझे मेरी फाइल कंप्लीट करनी है, रिपोर्ट भेजने हेडक्वार्टर। और टेंशन मत ले, तेरी इन सब चीजों की रिपोर्ट है ना, मैं नहीं दूंगा। और वैसे भी उस लड़की से बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, अब फिर मिलूंगा तो किसी न किसी बहाने से लड़ पड़ेगी। तू चले जा प्लीज। सॉरी। प्रीतो पुत्र, सोने की तैयारियां हो गई? पता है ना सुबह जलंधर जाना है मोना आंटी के घर। पता है बीजी। एक काम कर, मैं कह रही थी तू अपने पापा जी के साथ ही निकल जाना। वो सुबह जल्दी उठते हैं दफ्तर जाने के लिए, तू भी जल्दी उठ के तैयार हो जाना। अरे बीजी मेरे को वो कल गीता आंटी के पास जाना है अपने हिसाब किताब के लिए, तो मैं एक काम करूंगी, उनके वहां से ना सीधा निकल जाना है। अब तो मैंने लूना। लूना पे कैसे जाएगी इतनी दूर? कोई जरूरत नहीं है, हाईवे का मामला है। सारा दिन मुझे चिंता लगी रहेगी, तू बस पकड़ के जाना। बीजी तू टेंशन मत ले, मैं बस से ही जाऊंगी, ठीक? चल अब सो जा। अरे सुन बीजी, एक काम करते हैं, तू ना पापा जी को मत बता कि कल मैं जलंधर जा रही हूँ। मैं वहां जाऊंगी तो सीधा पापा जी के ऑफिस पहुंच जाऊंगी सरप्राइज देने उन्हें। ये भी ठीक है, तू जाके दफ्तर उनके साथ खाना खा लेना। मैं कल टिफिन में ज्यादा खाना पैक कर दूंगी। हाँ ठीक है, चल पुत्र सोच। हाय रब्बा, कब जाएगी इसकी खुराटे लेने की आदत? बीजी मीठा देखिए खराटों की आदत चली गई ना तो हमारी नींद ही चली जानी है। हमारी नींद को भी ना इनकी खराटों की आदत हो गई है। चल मैं भी सोती हूँ अब। संगीत की फोटो